खासकर शुगर के हवाले से तो बहुत सारे नुस्खे भी दे रहे होते हैं, ये फार्मूले भी चल रहे हैं, टोटके भी दे रहे होते हैं। तो जो एक बेहतरीन तरीका इलाज है शुगर का वो क्या होना चाहिए और आप किस तरह ट्रीट करती है उसको? देखिए, एक चीज होती है प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले उसको रोक लेना चाहिए, ठीक है। वो हमारे यहाँ तो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पहले हम बीमार हो, फिर हम बहुत ज्यादा बीमार हो, फिर हम किसी के पास जाएं, फिर हम 8-10 लोगों की डॉक्टर शॉपिंग करें और फिर हम उन नुस्खों में से खुद डिसाइड करें कि इसकी ये दवाई, इसकी ये दवाई, इसकी ये दवाई। और उसका वर्ड जो हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग रादर यूज करते हैं, इसकी पोटेंसी कम है और ये माफिक आती है, ये गर्म है और ये ठंडा, ठीक है। और इसके अंदर हम फंसे रहते हैं जब तक कि हम इतने बीमार नहीं हो जाते कि इवेंचुअली हम किसी के पास जाना चाहें, और उस पॉइंट पे इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो अगर आप ये कहते हैं तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस प्रिवेंशन, यानी कि आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में कि कौन कौन ऐसा है कि जिसको प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ सालों में इसको डायबिटीज हो जाएगी। तो आप पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग मेजर्स इन प्लेस, चाहे वो लाइफस्टाइल ऑप्शंस हैं, वो वेट लॉस है, वो जेनेटिक्स पे बेस्ड है, जो भी है। आप एक कोहॉर्ट को चूज करते हैं कि ये most likely they will go towards that and you try and prevent the illness from happening, ठीक है। अगर आपको हो जाए if you fall sick eventually, तो फिर आप उसको early stages के अंदर ना सिर्फ उस बीमारी को बल्कि उसकी complications को भी लिमिट करने की कोशिश करते हैं, डैमेज कंट्रोल समेत, ठीक है। और फिर आप उसको थ्रू आउट मैनेज करते रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये 1-2 दिन की बीमारी नहीं है कि आज हुई कल खत्म होगी। ये फ्लू और फीवर नहीं है कि जो अचानक हुआ और अचानक खत्म हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं। इसके साथ अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करें तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि इसकी प्रिवेंशन जरूरी है, तो इसकी क्या सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से पता चल सकता है कि ये बंदा है, इसको, या कोई भी पेशेंट है, ह्यूमन बीइंग है, इसको ये होने वाली है या हो सकती है, तो वो सिम्टम्स क्या क्या है, आप एलैबोरेट करेंगी? तो 2, 4, 5 सिम्टम्स। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आप होने वाली है ऐसे कैसे। आप पहले तो आप अपनी फैमिली में जेनेटिक्स देख लें, आपकी वालिदा को भी है, वालिद को भी है, बहन को भी है, दादी, मामी, चाची, सारों को है, जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। अगर उन सारों में डायबिटीज है तो आपके घर में बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। तो आपकी जीन्स में ऑलरेडी आपके अंदर टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरी चीज है एथनिसिटी, यानी अगर आप एशियन पॉपुलेशन के हैं और खास तौर पे इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, तो दुबई यहाँ पे बहुत जो कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। नहीं, हमारी एथनिसिटी में एज एन एशियन हमारे अंदर डायबिटीज होने की बहुत टेंडेंसी है। तीसरी चीज है हमारी लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आप हमारा लाइफस्टाइल दुनिया के किसी भी मुल्क के लाइफस्टाइल से देखें तो वो बहुत ही खराब है। हमारे घर में क्या होता है, हम इधर से खाना खाते हैं, एक सोफे से बैठते हैं, उससे उठते हैं, दूसरे सोफे पे बैठते हैं, वहां से उठते हैं, 2-4 कदम चलते हैं और हम थक जाते हैं। हम हर चीज चाहते हैं कि गाड़ी, अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो, इवन अगर हम रिक्शे पे भी जा रहे हैं तो वो बिल्कुल दुकान के सामने पार्क हो, ताकि हमें 4 कदम भी ना चलना पड़े। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी उसकी वजह है, ठीक है। फिर वेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वो वेट एक्यूमुलेट करते जाते हैं। आप सारी औरतें देख लें, खास तौर पे औरतों की, मैं इससे कह रही हूँ कि औरतों में बहुत ज्यादा, और आदमियों में भी आप सबको देख लें, वो कभी पतले भी थे और फिर जब बाय द टाइम दे हिट देयर 40s and 50s सो दे आर ओबीस। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने हर अपनी जिंदगी के हर डेकेड में 8-8, 9-9 किलो वेट एक्यूमुलेट किया होता है, फिर वो उनसे उतरता ही नहीं है। तो अगर आप ये पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि किसको हो सकती है, तो आप अपने जेनेटिक्स, अपनी एथनिसिटी और अपने वेट, अपना लाइफस्टाइल, इसी से। और फिर अगर आप सिम्टम्स स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो जब किसी को शुगर हो जाती है तो, और वो बहुत अनकंट्रोल्ड होती है, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा, फिर उसके साथ आप पानी पीते हैं, फिर आप रात को पानी पीते हैं, फिर आप रात को उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो इसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नॉक्चूरिया के नाम से ये 3 सिम्टम्स कहे जाते हैं। बहुत पानी पीना, बहुत प्यास लगना और रातों को उठ के वॉशरूम जाना। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में गर्मी इतनी ज्यादा है तो ये सिम्टम्स को एक दूसरे से मुश्किल होता है देखना कि ये डायबिटीज की वजह है। लेकिन अगर आप किसी को देख के बताना चाहते हैं तो आप ऐसे अपने इर्द गिर्द नजर डालें, आप 10 लोग बता सकते हैं जिनको शुगर नहीं होने वाली। ओके, तो इससे बचने के लिए क्या क्या, फर्ज करें ये भी नहीं मुझे पता नहीं है, तो मुझे उसके क्या, वो जिसको कहते हैं ना, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो आप
आपको पता होना चाहिए कि हम सबको शुगर होने का खतरा है, हम मोटे पतले हैं जो भी हैं, क्योंकि हमारी जीन्स में, जैसे कि मैंने कहा, हमारी एथनिसिटी के अंदर है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी है तो आप थोड़े से 30s 40s की, खासतौर पर जब आप 40 के फेयर में आते हैं तो यू शुड गेट, आप अपनी HbA1c या अपने शुगर के टेस्ट थोड़े से करा के अपने जो जनरल हेल्थ प्रोफाइल है आप देख सकते हैं कि आपको रेगुलर करवाने चाहिए। रेगुलर से मुराद है once yearly, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं है तो। अगर खवातीन है, अगर वो चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं और अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान भी खवातीन को डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, तो उनके अंदर लेटर स्टेजेस के ऊपर डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे वो होती हैं। तो उसके लिए उनको जरा स्पेशली जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद उनकी डायबिटीज अक्सर रिमिशन में चली जाती है, लेकिन उनको 3 months 6 months 1 year के ऊपर दोबारा से अपने चेकअप्स कराने की जरूरत है, यानी एक सर्टेन टेस्ट कराने की जरूरत है टू मेक श्योर कि वो डायबिटिक नहीं है। और इसी तरह आदमियों में भी यही है, आप अपनी एज और अपने लाइफस्टाइल पे रिलेटेड, अपने वेट बेस्ड, यू शुड बी अवेयर कि आपको, यू आर एट हाई रिस्क फॉर गेटिंग डायबिटीज।